everyone. Today we are going to start chapter 3 matrices example 1. Okay, now हमारे पास डाटा है ये और हमें इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x2 मैट्रिक्स में बनाना है और इसमें पूछा है कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसे 3x2 मैट्रिक्स में बनाएंगे। 3x2 मैट्रिक्स मीन्स कि 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो हम डाटा इसमें लिख देंगे जो भी डाटा है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो कैसे लिखेंगे 30 25 25 31 27 26। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गया, 3x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में, जहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। फर्स्ट कंडीशन हमने कर ली। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि एंट्री थर्ड रो में, थर्ड रो मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो, ये थर्ड रो। और नेक्स्ट है कि सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम मीन्स ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास कौन सा हाईलाइट हुआ, ये 26। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि थर्ड फैक्ट्री वुमेन वर्कर्स। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, जिसमें हमें कहा है कि मैट्रिक्स है, उसके पास 8 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अब इसमें 8 एलिमेंट्स है, तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ अज्यूम करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो 1 2 4 5 3 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 8। तो ये इस फॉर्म में हो रहा है। तो कितनी रोज आई हमारे पास, 1 2 3 4, 4 रोज और कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये इसका एक ऑर्डर हो गया। ऐसे ही जैसे ये मुश्किल है फाइंड करना, तो हम इसीलिए इसको शॉर्ट वे में भी लिख लेते हैं, जैसे कि कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। एक हो सकता है 1x8, एक हो सकता है 2x4, एक हो सकता है हमारे पास 4x2, जैसे कि ये एक हो सकता है 8x1। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स है इस मैट्रिक्स को अरेंज करने के लिए। आप अपना आंसर बुक के साथ टैली भी कर सकते हैं, और अगर आपको डाउट इन आंसर्स में, तो आप ऐसे इन ऑर्डर्स में ये एलिमेंट्स को डाल भी सकते हैं। दैट इज़, अगर हमें 1x8 मीन्स कि हमारे पास रोज कितनी है, 1 रो है, तो 1 रो है मीन्स कि सिर्फ ये रो है हमारे पास, और कॉलम्स कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फॉर्म में भी हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। वैसे ही हम इसमें बना सकते हैं, मीन्स कि 2 रोज 4 कॉलम्स, जैसे कि 2 रोज 4, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, कौन से ऑर्डर में, 2x4। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे ही सीधी 8x1, जैसे 1 2 3 4 5 दिस वे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, जहाँ यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। जो इसके इनसाइड के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम शॉर्ट, मतलब कि ए और आई जे मीन्स कि आई होती है हमारे पास रो एंड जे होता है हमारे पास कॉलम। तो हमारे पास ए आई मीन्स कि इसकी पोजीशन क्या है, ये कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, तो कौन सी रो कौन सी हुई, फर्स्ट। पहली वर्ड हमारे पास रो का ही आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखेंगे कॉलम कौन से में है, तो ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, तो इसकी लोकेशन क्या हुई, A11। अगर हमें इसकी चेक करनी है, तो हम देखेंगे कि कौन सी रो में है। पहले हम ए लिखेंगे शॉर्ट में, उसके बाद लिखेंगे ये कौन सी रो में है, ये सेकंड रो है इसकी, तो यहाँ पे आएगा 2। और कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो कौन से कॉलम में है, सेकंड, तो इसकी लोकेशन क्या हुई, A22। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा एग्जाम्पल 3 कि ए आई जे है, एक मैट्रिक्स को बताया है इस फॉर्मेट में, इसके एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में है, तो वो इस ऑर्डर का है, तो हमें ये एलिमेंट्स इसके इनसाइड वाले फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3x2, जिसका मतलब कि हमारे पास कितनी रोज है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 रोज है हमारे पास। कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड 2 कॉलम्स है, ये इस फॉर्मेट में ये बनेगा। तो हम इसकी इसकी इसकी, जैसे हमने ये लोकेशन लिखी है वैसे हम लिखेंगे। हमें पता है इसकी लोकेशन क्या है, A11। इसकी लोकेशन क्या है, पहले हम इसकी देख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या है,
ए कौन सी रो, फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम, सेकंड, तो इसकी लोकेशन क्या हुई, सेकंड। अब हम देखेंगे इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी लोकेशन क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इसकी लोकेशन क्या है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और नेक्स्ट वन वी आर हैविंग थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब हमें इन लोकेशंस की वजह से हमें ये आई जे की वैल्यू पता लग चुकी है। जैसे कि अगर 1 1 है, आई जे 1 1 है, तो क्या वैल्यू होगी, ये देखो 1 1/2। तो ये मोड का मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही होगा, वी नो ऑल। एंड आई की वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दी, -3। जे की वैल्यू क्या है, वो भी तो 1 ही है, मोड, तो क्या आएगा 1/2, 1 - 3 क्या होता है, 1 - 3 -2। तो मोड की वजह से ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बाहर जाके, तो 2/2, तो क्या आंसर आया 1। तो 1 1 की वैल्यू क्या आई, 1। ऐसे ही बाकी सब हम निकाल लेंगे। इस वे में हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। एंड लास्ट मैं एक एग्जांपल के और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 1/2 है, आई की वैल्यू क्या है, 3 -3, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, जे की वैल्यू है 2, तो क्या आया 1/2, 3 - 3 2 6, दैट इज, ये देखिए 3 - 6 आया -3, बट बाहर आके हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज 3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। अब हमने वैल्यूज़ तो निकाल ली, बट इन वैल्यूज़ को उस मैट्रिक्स में डालना भी है, दैट इज कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स थी हमारे पास, 3 × 2। तो 1/2 क्या था हमारे पास, सॉरी स्टार्ट करेंगे ना 1 1 से, तो सबसे पहले यहाँ पे थी ना 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। तो हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू क्या थी, 1, 1 2 की 5/2, A21 की 1/2, उसकी 2 0 एंड 3/2। और ऑर्डर लिखना भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है एग्जाम्पल 3 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे एग्जाम्पल 4। तो ये देखिए एग्जाम्पल 4 की मैंने कंडीशन लिख ली है। तो अब हमने इक्वालिटी कंडीशंस पढ़ी थी इंट्रो में, जो मेरी पिछली वीडियो थी, आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली थी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और यहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज़ 3 रोज़ है, 1 2 3। तो पहले आएगा 3, कितने कॉलम्स है, वो भी 3 है, तो मीन्स कि इन दोनों के ऑर्डर्स इक्वल है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, ऑर्डर्स ठीक है, वो हो गया। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इस क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब कि वो दोनों कंडीशंस हमारी प्रूव मतलब ट्रू होती हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं, उसकी हेल्प से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो कैसे, देखिए जैसे फर्स्ट लेते हैं हम, x+3 = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वालिटी कंडीशंस की ही लॉ है। तो जैसे सेकंड होगा z+4 = 6 हो जाएगा, 2y - 7 = 3y - 2 हो जाएगा, ये दोनों तो है इक्वल। अब नेक्स्ट ये a - 1 = -3 एंड 0 = 2c + 2, यहाँ पे b - 3 = 2b + 4 एंड दिस इज ऑल्सो सेम, एंड ये भी सेम है। तो हमें इन किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अपना मेथड यूज़ करेंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, x+3 = 0, तो x क्या हो जाएगा, -3। तो हमने x तो फाइंड कर लिया, हमारा फर्स्ट हो गया, x फाइंड हो गया। अब हम z को फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, 6 - 4 दैट इज़ 2, तो हमने z भी फाइंड कर लिया, तो दैट इज़ ये भी फाइंड हो गया। अब y फाइंड करते हैं, 2y - 7 = 3y - 2 है, तो हम इसको वहाँ भेजते हैं और इसको यहाँ भेजते हैं, दैट इज़ -7 + 2 = 3y - 2y, तो क्या होगा 5 = y। तो हमने y भी फाइंड कर लिया अपना। तो अब a क्या होगा, -3 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -2।
तो हमने ए भी फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम बी को पहले फाइंड कर लेते हैं। बी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू बी प्लस फोर। तो माइनस थ्री माइनस फोर, टू बी माइनस बी, तो क्या होगा, माइनस सेवन इज इक्वल्स टू बी। तो हमने बी फाइंड कर लिया, बचा सी। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू टू सी प्लस टू है। तो यहाँ पे गया टू तो माइनस हो गया टू सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तो हमने सी भी फाइंड कर लिया। तो अब हम इसको इस मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस थ्री है, यहाँ पे x प्लस थ्री है, तो x प्लस थ्री, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस थ्री। माइनस थ्री प्लस थ्री क्या होता है, ज़ीरो, तो यहाँ पे आ गया ज़ीरो। z प्लस फोर, z की वैल्यू क्या आई हमारे पास, टू। टू प्लस फोर दैट इज सिक्स। टू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, फाइव। तो फाइव यहाँ पे पुट करते हैं, फाइव टू ज़ टेन, टेन माइनस सेवन दैट इज थ्री। यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस सिक्स ही आएगा। तो a माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री। यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो है। b माइनस थ्री, माइनस सेवन माइनस थ्री क्या होगा, माइनस टेन। माइनस ट्वेंटी वन, ऑलरेडी माइनस ट्वेंटी वन, यहाँ पे ज़ीरो। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गई। अब हम दूसरी मैट्रिक्स को देखते हैं, जैसे ये है। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा ज़ीरो, तो ज़ीरो ही रहेगा, सिक्स भी सिक्स रहेगा, यहाँ पे माइनस सिक्स रहेगा, माइनस थ्री रहेगा, माइनस ट्वेंटी वन एंड ज़ीरो। अब हम इनमें देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फाइव। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव थ्री ज़ फिफ्टीन माइनस टू। हाँ, तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई है। वो क्या, यहाँ पे माइनस सेवन था और यहाँ पे क्या था, प्लस टू, तो क्या आएगा, माइनस फाइव। तो y की वैल्यू माइनस फाइव आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फाइव दैट इज माइनस टेन। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सेवनटीन। ओके, ये चीज़ ध्यान से करनी होती है, मुझसे भी मिस्टेक होगी। अच्छा, तो अभी हम यहाँ देखते हैं, माइनस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन माइनस टू क्या हुआ, माइनस सेवनटीन। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, जो यहाँ पे और यहाँ पे, ये इक्वल ही होंगे। आप अपना आंसर इस हिसाब से टैली भी कर सकते हैं। तो टू बी प्लस फोर, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी दैट इज़ माइनस सेवन। तो माइनस सेवन इंटू टू दैट इज़ माइनस फोर्टीन प्लस फोर क्या हुआ, दैट इज़ माइनस टेन। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टेन। अब हमारे पास बचा ये टू सी प्लस टू। टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस वन। तो माइनस टू प्लस टू क्या होता है, ज़ीरो। तो ये एक मैट्रिक्स और ये दोनों क्या है, ये देखिए, ये एंड ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इस मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं अपना आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 5।